ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका की जो जंग है छठे दिन और भीषण हो चली है और अब अमेरिका का आकलन यह है कि यह युद्ध और लंबा चलेगा। 100 दिन, कम से कम 100 दिन चल सकता है यह युद्ध और सबसे बड़ा खतरा इसके परमाणु युद्ध में बदलने की आशंका अब बढ़ गई है। दरअसल ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल और अमेरिका ने सत्ता परिवर्तन का प्रयास किया तो ईरान इजराइल के परमाणु ठिकानों पर ड्रोन से हमला कर देगा। ईरान पहले भी परमाणु ठिकानों को लेकर वीडियो जारी कर इजराइल को चेतावनी देता रहा है या यूं कहें डराता रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने कल अपने मिनटमैन 3 दुनिया का सबसे खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी 13,000 किलोमीटर दूर वार करने की क्षमता और परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। आप ये सोचिए 1945 हिरोशिमा नागासाकी पर जो हमला हुआ था उससे कहीं ज्यादा तबाही मचाने को ये जो परमाणु हथियार है ये सक्षम है। ये टेस्ट पहली बार किया गया था, लेकिन किस तरह ईरान के युद्ध से पहले इसका असर बहुत दूर तक एक बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इस बीच जहां ईरान ने इजराइल पर आज फिर से मिसाइलें दागी, वहीं इजरायली लड़ाकू विमानों ने तेहरान में एक के बाद एक लहर के बाद दूसरी लहर बड़ी बमबारी की और निडर होकर बमबारी की, जिस तरह ईरान के पास जैसे कोई एयर डिफेंस सिस्टम है ही नहीं। ऐसे इजराइल के लड़ाकू विमान एक लहर के बाद दूसरी लहर और फिर तीसरी लहर आके बमबारी कर रहे थे। इजराइल और अमेरिका दोनों ने दावा किया है कि ईरान के आसमान और ईरान से लगने वाले समंदर पर इस समय उनका वर्चस्व स्थापित हो गया है। केवल एयर सुपीरियॉरिटी नहीं, टोटल एयर डोमिनेंस, यानी उस आकाश के अमेरिका और इजराइल इस समय मालिक है। कल यह जंग हिंद महासागर फैल गई जब भारत से युद्धाभ्यास के बाद लौट रहे ईरान के एक डिस्ट्रॉयर को, एक फ्रिगेट को, युद्धपोत को अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी ने टॉर्पेडो कर हमला कर डुबा दिया। ईरान ने धमकी दी है कि अमेरिका इस हमले को करने के बाद अब पछताएगा। इस बीच एक बड़ी खबर इस समय आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज इस समय हम आपको बता दें, अजरबैजान से यह बड़ी खबर आ रही है जहां ईरान ने बड़ा ड्रोन अटैक किया है। अजरबैजान के नक्चवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह हमला ईरान की तरफ से किया गया। बताया यह जा रहा है कि 2 से 3 ड्रोन दागे गए। इनमें से 2 ड्रोन जो हैं वो अजरबैजान के नक्चवन ऑटोनमस रिपब्लिक में आ गिरे। यह घटना ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के बीच हुई है और इससे क्षेत्रीय तनाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस हमले में 2 नागरिकों के घायल होने की खबर है, जबकि एयरपोर्ट के ढांचे को यहां नुकसान पहुंचा है। एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि ईरान की सेना ने नक्चवन पर ड्रोन अटैक किया। औपचारिक तौर पर अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने इस पर ऐलान किया कि यह ईरान का ड्रोन हमला था। उन्होंने ईरान के राजदूत को बाकायदा तलब किया, हमले की निंदा की और इसे उनके साथ हुआ एक धोखा बताया। नक्चवन ईरान की सीमा से महज 10 किलोमीटर दूर है, इसीलिए रूट सीधा था। इसमें कोई चूक नहीं थी, कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी। कल ईरान की एक मिसाइल तुर्की की ओर दागी गई थी, तुर्की ने उसे मार गिराया। तुर्की वैसे नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन देशों का सदस्य भी है, लिहाजा तनाव और ज्यादा इस पूरे क्षेत्र में, केवल मध्य पूर्व नहीं वो एशिया से लेकर यूरोप तक अब तनाव बढ़ता जा रहा है। नेटो के प्रवक्ता ने कहा है कि सारे देश यानी नेटो के जितने भी सदस्य देश हैं वो मजबूती के साथ तुर्की के साथ खड़े हैं। अब मैं आपको विस्तार से इसके बारे में समझाता हूं कि कहां कहां हो रहे हैं ये हमले। एक के बाद एक जो ड्रोन हमला हो रहा है उससे इस पूरे क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है।
और आइए अब हम आपको मानचित्र पर यह समझाने का प्रयास करते हैं कि ईरान इस युद्ध को अलग अलग दिशा में किस तरह बढ़ा रहा है। यह ईरान है। ईरान ने अपने उत्तर में वो अजरबैजान का इलाका है और अजरबैजान का एक ऑटोनमस रीजन है, यानी उसकी अपनी सत्ता है। एक तरह से कहा जाए विदेश मंत्रालय के मामलों में या बड़े मामलों में तो अजरबैजान की दखल है, लेकिन ये देखिए ये नक्चवन का जो ऑटोनमस रीजन है वहां पर एक एयरपोर्ट पर ईरान का हमला हुआ है। ये एक ऑनक्लेव है, अजरबैजान की मुख्य भूमि से थोड़ा हटकर है, चारों तरफ से अन्य देशों से घिरा है, लेकिन स्वायत्त गणराज्य है जिसकी जो राजधानी है वो नक्चवन शहर में है। उत्तर और पूर्व की अगर बात की जाए तो ये आर्मीनिया से घिरा है और आप जानते ही हैं कि आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच 36 का आंकड़ा है। पश्चिम में ये तुर्की से घिरा है और दक्षिण और पश्चिम में ईरान से घिरा है। इसका अगर वर्ग क्षेत्र की बात करें तो लगभग 5,500 वर्ग किलोमीटर में यह फैला है और जनसंख्या ज्यादा नहीं है, करीब 4,60,000 इसकी जनसंख्या है। जो नक्चवन का इलाका है यह अजरबैजान की राजधानी जो है बाकू से लगभग 450 किलोमीटर वहां से पश्चिम में है, लेकिन आर्मीनिया के कारण यह अजरबैजान की मुख्य भूमि से कटा हुआ है और दोनों के बीच में तनाव इस समय बहुत ज्यादा है, यानी आर्मीनिया और अजरबैजान। और ऐसे में जब ईरान की मिसाइल से आकर हमला हुआ तो इसे एक बहुत बड़े हमले के रूप में देखा जा रहा है। और अगर आप इस युद्ध के दायरे को देखिए तो यह ईरान है और ईरान से एक मिसाइल दागी गई तुर्की की दिशा में। तुर्की की दिशा में इस मिसाइल को दागने का क्या मतलब है? यानी ईरान की कोशिश यह है कि नेटो देश भी अब इस युद्ध में या तो शामिल हो जाएं या फिर तनाव उस क्षेत्र में और ज्यादा बढ़ जाए। और इसीलिए न केवल खाड़ी के देशों में हमला हो रहा है बल्कि खाड़ी के देशों के आसपास भी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ने जो मिसाइल हमला किया है, अमेरिका ने मिसाइल हमले का बाकायदा एक वीडियो जारी किया है। हम आपको ये तस्वीरें भी दिखाते हैं अमेरिका के मिसाइल हमले का। अमेरिका ने अपने युद्धपोत से जो मिसाइल लगी, ये देखिए, अमेरिकी नौसेना ने और अमेरिका ने बाकायदा विस्तार से बताया है कि किस तरह से एक के बाद एक उनकी जो लैंड अटैक मिसाइल्स हैं, टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स, उनको दागा जा रहा है। हालांकि ये बहुत ही उम्दा मिसाइलें हैं और गल्फ वॉर में इनका इस्तेमाल होता हुआ है, लेकिन तब से लेकर अब तक इतना सुधार किया है अमेरिका ने अपनी मिसाइलों में कि ये बिल्कुल अचूक वार करने में पूरी तरह से सक्षम है। लैंड अटैक क्रूज मिसाइल ये समुद्र की सतह से लगभग चिपक के चलती हैं और इसीलिए इनको रेडार पे देख पाना मुश्किल ही नहीं, लगभग असंभव हो जाता है। और ये इतनी तेज गति से जाकर अपने टारगेट को हिट करती हैं और अचूक वार करती हैं कि इनको रोक पाना भी मुश्किल ही नहीं, लगभग असंभव हो जाता है। और वेव आफ्टर वेव जो अमेरिका कहता है, लहर के बाद लहर उसके हमले हो रहे हैं अलग अलग इलाकों में, कभी राजधानी तेहरान पर तो कभी इस्फहान में तो कभी कुम में। और सुमित मेरे सहयोगी ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, ईरान पर इस समय अमेरिका की मिसाइलें और इजराइल के लड़ाकू विमान कहर बनकर टूट रहे हैं और हिला के रख दिया इस समय ईरान को अमेरिका और इजराइल ने। देखिए, बिल्कुल आपने जिस तरीके से पूरा विश्लेषण किया गौरव, उसी का एक जिक्र ये भी है क्योंकि पहले फेज के अंदर अगर आप देखें तो ईरान के सारे कोस्टल एरियाज के आसपास सबसे पहले स्ट्राइक्स की गई। वहां पर एक तरीके का एयर कॉरिडोर बनाया गया जो तेहरान के लिए था। तेहरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को या फिर आप कह सकते हैं जो लॉन्चर्स हैं या एडी सिस्टम्स हैं उनको टारगेट किया। और अब नेवी के ऊपर सुप्रीमेसी इजराइल और अमेरिका की तरफ से बनाई जा रही है ताकि वहां पर भी एक वैक्यूम क्रिएट किया जा सके, ताकि अमेरिका के शिप्स या फिर आप कह सकते हैं फ्रिगेट जो हैं उन इलाकों में आसानी से मूवमेंट कर सके। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस्फहान की आप बात कर रहे थे, आप नतांज की बात कर रहे थे, आप तेहरान की बात कर रहे थे,
ईरान ने अपने दो, आप कह सकते हैं कि जो कोर एंड कमांड सेंटर्स हैं उनको दो भागों में बांट दिया। एक है कोर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो तेहरान के इलाकों में मौजूद है, और दूसरे जो इस्फहान, नतांज या दूसरे इलाकों में, वो दूसरे आप कह सकते हैं कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। इस समय अमेरिका और इजराइल लगातार दोनों तरफ बड़े अटैक्स कर रहा है, और उनका मकसद है जो मोबाइल लॉन्चर्स का इस्तेमाल लगातार कर रहा है, पोर्टेबल मोबाइल लॉन्चर्स ईरान, उनको टारगेट किया जाए। उसकी वीडियो भी अमेरिका की तरफ से जारी की गई थी, और मकसद साफ है कि इस पूरे इलाके को ऐसा साफ कर दिया जाए जहां पर सुप्रीमेसी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल की ही हो। ये वर्चस्व की लड़ाई है सुमित, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह की वर्चस्व की लड़ाई है, अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ईरान के पास अब कोई नौसेना बचेगी ही नहीं, मिसाइलें बचेंगी ही नहीं, मिसाइल लॉन्चर बचेंगे ही नहीं, तो फिर वो एक सैन्य शक्ति के रूप में उभर कैसे पाएंगे।